प्रोत्साहन देने वाली बात पता है क्या है? वो ये है, एक विश्वासी होने के नाते हमको ये जानना सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, क्योंकि जब प्रभु अपने राज्य में आएंगे सब कुछ वो ठीक करेंगे और उसका वायदा कभी अधूरा नहीं होगा। राइट? सो पिछले काफी दिनों से ब्रेक हो गया था। 11वें अध्याय में हम लोग हैं। हम लोग 6 तुरहियों को ऑलरेडी पढ़ चुके थे और बीच में कुछ 2 गवाह आ गए थे। वो गवाह अपनी गवाही दे चुके हैं, वो मर गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उनको उठा लिया गया है। तो वो सब बातें हो गई। अब उसके बाद जब ये एक्शन खत्म गया तो 7वें स्वर्गदूत अब तुरही फूंकने के लिए तैयार है। राइट? सो आप लोग तैयार है उस तुरही को सुनने के लिए? सो आज हम प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय, अनीता सिस्टर आप निकाल लीजिए, उसका 11 अध्याय 15 से लेकर 19 तक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कल हम 12 अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर एक जो शैतान की जो ट्रिनिटी है ना, शैतान का जो त्रिएकत्व है, शैतान, उसके बाद मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता। सो 12 और 13 अध्याय उन्हीं पर आधारित है। सो अभी हम 15 से लेकर 19 तक वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरी तुरही जब फूंकी जाती है तो क्या होता है। जल्दी से निकाल लीजिएगा, अनीता सिस्टर पढ़ने में जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और युगान युग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों की ओर उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुआ और बड़े ओले पड़े। ओके, सो देखिएगा, हम लोग पिछले दिनों में पढ़ रहे थे 6 तुरहियां ऑलरेडी फूंक दी गई हैं, अब 7वीं तुरही बाकी है। जब 8 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरहियों के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यानी 4 तुरहियां फूंकी जा चुकी हैं, 5, 6 और 7 बाकी हैं, 3 तुरहियां बाकी हैं, इसलिए 3 बार हाय हाय हाय, यानी 3 तुरहियों में जो होने वाला है उसके बारे में वर्णन किया गया है। सो अब हम 5वीं और 6ठी तुरही को भी पढ़ चुके हैं, अब 7वीं तुरही है। और 7वीं तुरही में देखिएगा क्या हो रहा है। जब वो तुरही फूंकी गई तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। राइट? सो अब आप देखिएगा, ये जो 7वीं स्वर्गदूत जब तुरही फूंक रहा है तो 3 मुख्य घटनाएं इन वचनों में 15 से लेकर 19 तक वचनों में 3 मुख्य घटनाएं हो रही हैं जिनको हम सीखने जा रहे हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट हो रहा है, एक उद्घोषणा हो रही है, एक विजय की, एक विक्ट्री की, यानी एन अनाउंसमेंट ऑफ विक्ट्री, एक जय का उद्घोष हो रहा है ना। यही बोला ना, बड़े शब्द होने लगे। क्या है शब्द? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, यानी एक बहुत बड़ी विजय की घोषणा हो रही है 15 वचन में। 16 से लेकर 18 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत बड़ी आराधना, प्रेज कर रहे हैं। 24 जो प्राचीन हैं वो सिंहासनों से उठकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं और एक जय घोष करते हुए उसकी आराधना करते हैं। 16, 17, 18 वचन में। राइट? अब तीसरी बात,
19 वचन में वहां पर एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया है परमेश्वर की विश्वास योग्यता का, एन एश्योरेंस ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक एश्योरेंस। एश्योरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? सहमति, सहमति, आश्वासन, आश्वासन या आश्वास, आश्वासन देना। ठीक है। सो 3 बातें 15 वचन में अनाउंसमेंट ऑफ विक्ट्री, जय की घोषणा। 16 से 18 में एक जय घोष और आराधना 24 प्राचीनों के द्वारा, और 19 वचन में एक आश्वासन परमेश्वर की विश्वास योग्यता का। राइट। अब हम 15 वचन को हम पढ़ते हैं। 15 वचन में लिखा है, और जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। राइट। सो अब मेरे साथ 8वां अध्याय 1 वचन और पढ़ लीजिएगा। 8 अध्याय 1 वचन देखिए वहां पर क्या है। और जब 7वें स्वर्गदूत ने 7वीं मोहर खोली गई, जब 7वीं मोहर खोली गई तो स्वर्ग में आधा घड़ी का सन्नाटा हो गया। राइट। देखिए वहां पर जब मोहर खोली गई सन्नाटा हो गया, लेकिन यहां पर जब तुरही फूकी गई तो सन्नाटा नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द वहां पर प्रकट हुआ, है ना। और शब्द किसका है? जयघोष का है। यहां पर लिखा है, ये शब्द सुनने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो शब्द है खुशी का है, आनंद का है। क्या है? परमेश्वर का जो राज्य है, यानी वो इस पृथ्वी पर, यानी जगत का राज्य हमारे प्रभु का। ये खुशी की बात है या नहीं? लेकिन अब आप इसको समझिएगा। मुझे लगता है कि ये जो आवाज है ना, स्वर्ग में एक मानो कोई कोयर, कोई गीत गा रहे हो, और कितनी खुशी के साथ ये गीत गा रहे हो, मानो कितने समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा हो कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत का राज्य करे। और कुछ ऐसा लगता है जैसे उत्पत्ति में जो परमेश्वर योजना बना रहा है, उस योजना को वो पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। यहां पर देखिए ये जो लिखा है ना, किंगडम लिखा है। द किंगडम्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर बिकम द किंगडम्स ऑफ आवर लॉर्ड। किंगडम्स लिखा है। किंगडम्स क्यों लिखा है? क्योंकि एक से अधिक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, शैतान ने इस संसार को अपने कब्जे में कर लिया है। याद है ना आपको, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 19 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये नजर आएगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं हम परमेश्वर के हैं और सारा संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके वश में है अभी ये संसार? दुष्ट के वश में है। और इसलिए आपको याद होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार, आइएगा एक बार 4 अध्याय में आइए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में उसका 8 और 9 वचन एक बार पढ़ें। 8। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए अब शैतान क्या कर रहा है, यीशु मसीह को कह रहा है कि जो मैं है ना, मैं तुझे ये दे देता हूं। ये वास्तव में उसका है ही नहीं, ये तो परमेश्वर का है। भजन 24 के 1 को जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का है, जगत में निवास करने वाले भी। ये पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई थी, शैतान ने नहीं बनाई थी। लेकिन मनुष्य के पाप करने के कारण ये पृथ्वी पर का जो अधिकार था वो शैतान के पास आ गया। और आज जैसा 1 यूहन्ना 5 के 19 में हमने पढ़ा, हम परमेश्वर से हैं परंतु संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सो अब आप देखिएगा, जब 15 वचन को पढ़ते हैं वहां पर एक जय घोष हो रहा है। क्या है जय घोष? इतनी खुशी के साथ में मानो स्वर्गदूत इस बात की घोषणा कर रहे हैं, मानो कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। लेकिन अभी हुआ नहीं है। होगा कब?
जब प्रभु यीशु अपने लाखों संतों के साथ वापस इस पृथ्वी पर आएंगे, शैतान से युद्ध कर कर उसे हराएंगे और अपने राज्य को स्थापित करेंगे। तब होगा राज्य परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आज प्रभु का राज्य नहीं है, आज भी प्रभु का राज्य है। के साथ इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय जब पढ़ेंगे, उसके 1 और 2 वचन को, वहां पर हम इस बात को देख पाएंगे। वहां लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, यह मल्कसिदिक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। अब जो पढ़ रहा हूं ना, उसको देखिएगा। यह पहले अपने नाम के अनुसार धर्म का राजा है। यह मल्कसिदेक के बारे में लिखा हुआ है और मल्कसिदेक की तुलना यीशु मसीह से की गई है ना। हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था इब्रानियों की पुस्तक में, मल्कसिदेक की रीति पर हमेशा का याजक। हमारा प्रभु आज किसका राजा है? धर्म का राजा है। द किंग ऑफ राइचुअसनेस, द किंग ऑफ पीस। आज उसने एक शासन, भौगोलिक शासन नहीं बनाया है, लेकिन आज भी वो हृदयों के अंदर राजा है। He is king over hearts। परंतु एक दिन आएगा जब यही प्रभु यीशु, जो आज धर्म का राजा है, आज शांति का राजा है, इस पृथ्वी का राजा बनेगा। और वो कब होगा? जब वो अपने सब शत्रुओं को पराजित करेगा। पहला कुरिन्ती उसके 15 अध्याय उसके 25 वचन को एक बार पढ़ते हैं। पहला कुरिन्ती 25 अध्याय उसके 25 वचन, 15 अध्याय उसका 25 वचन। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। वो क्या करेगा? अपने बैरियों को सबको उसके पांवों के तले लाएगा। परमेश्वर ऐसा करेगा। और ये हम आने वाले दिनों में जब प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात को पढ़ेंगे। लेकिन जब यहां पर ये स्वर्गदूत घोषणा कर रहे हैं कि भाई परमेश्वर यानी यीशु मसीह का जो राज्य है वो आ गया है, तो वास्तव में आया नहीं है अभी, परंतु एक घोषणा हो रही है, एक घोषणा हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने इलेक्शंस बहुत सारे होते हैं हमारे देश में, है ना। और जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस होने के बाद में उसकी काउंटिंग होती है। तो उसके बीच में कई सारे बहुत सारे नैरेटिव्स चलते हैं, है ना। बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे लोग इसकी जांच पड़ताल कर कर बताते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन इन सब के मध्य में आपने कई बार देखा होगा, कई पॉलिटिकल पार्टियां अपनी क्षमता, अपने उस कार्यों को देखने के बाद जीत से पहले ही जीत की घोषणा कर देते हैं। कई बार आपने ऐसे देखा होगा ना। और उसमें हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, जो अब नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी, वो बहुत आगे थे। लिख के देते थे वो कि मैं इतनी सीट जीतूंगा, और ऐसा हुआ भी कई बार। यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना अश्योरेंस था कि हम जीतने वाले हैं। तो ये जो 15 वचन में आप पढ़ रहे हैं ना, जो स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंकी और बड़े शब्द होने लगे और वहां पर एक जय घोष हुआ, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का हो गया है। तो वास्तव में अभी फिजिकली हुआ नहीं है, लेकिन हो गया है, इस बात की घोषणा कर रहे हो। क्योंकि जो परिस्थितियां उन्होंने देखी हैं, जो आकलन हो रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अनुसार उन्हें इस बात को जान लिया कि मसीह का राज्य आ रहा है। राइट। सो जब यूहन्ना ये पत्री लिख रहा है ना, यूहन्ना कहां पे है अभी? पतमोस के टापू में है। ये ना, ये एक बहुत अच्छा आत्मिक संदेश जो मुझे पहले नहीं मिला, अभी मिला, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रभु की आत्मा ने मुझे अभी बताया। यूहन्ना कहां पे है अभी? पतमोस के टापू पे है। किसने भेजा उसे? रोमी साम्राज्य ने भेजा। क्या बनाकर भेजा? कैदी बनाकर भेजा। तो शासन में कौन है? रोमी है। और कलीसिया की हालत कैसी दिख रही है अभी यूहन्ना के समय में?
पराजित दिख रही है। ऐसा लग रहा है ना कि पराजित है कलीसिया। याकूब को मार दिया, पतरस को जेल में डाला, एक एक प्रेरितों को मारा, लोग तितर बितर होकर भाग गए, यूहन्ना को उठा के पद्मोस में फेंक दिया। ऐसा लग रहा है कलीसिया पराजित हो रही है। लेकिन यूहन्ना क्या देख रहा है? यूहन्ना कलीसिया के विजय को देख रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे आत्मिक जीवन का एक एश्योरेंस है ये। जब हमारे जीवन में हमें पराजय दिखाई दे, हमारे जीवन में हम निराशा का अनुभव करें, आप परमेश्वर के वचन को आप खोलिएगा, उसके अंदर आपको जय दिखाई देगी। उसमें निराशा नहीं, आशा और विजय दिखाई देगी। क्योंकि यूहन्ना ने इस पत्री को सब कलीसियाओं में भेजा और वो कलीसियाओं की हालत अभी अच्छी नहीं है। लेकिन यूहन्ना क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अभी तुम्हारी हालत तुम्हें शायद अच्छी नजर नहीं आती होगी, लेकिन मसीह का राज्य इस जगत पर आ चुका है। कितनी बड़ी एक उद्घोषणा है, कितना बड़ा एक एश्योरेंस है उन लोगों के लिए जो प्रोसिक्यूशन से गुजर रहे हैं, सताव के बीच में से गुजर रहे हैं। वो इस बात को पढ़कर कितना आनंदित होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है और जेल में बंद है, उसको नहीं पता वो कब तक उस जेल में रहेगा। अचानक से एक व्यक्ति आकर उसको बोल रहा है कि तुम्हारी बेल हो चुकी है। तो बस वो तो सुनेगा, बस हो रही है, बस होने वाली है। कितना आनंदित हो जाएगा वो अंदर बैठा हुआ। सो प्रियो, आज परिस्थितियां शायद अनुकूल नहीं है। ये कभी भी नहीं थी, कलीसिया के लिए कभी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। और मैं आपको कहूं, कलीसिया के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार हमेशा मसीह का विरोधी है। और आप ये निश्चित जानिए, जब विरोध बढ़ता है तो कलीसिया कम नहीं होती, कलीसिया बढ़ती है। हाँ, उसमें कुछ व्यक्तिगत हानि हो सकती है, लेकिन उस व्यक्तिगत हानि को हम ज्यादा बड़ा ना लें। हम ओवरऑल उस किंगडम को देखें कि परमेश्वर के राज्य में, मैंने अभी आपको बताया छत्तीसगढ़ के हालात, लेकिन कलीसिया की वृद्धि हो रही है। मैं आपको कहूं, आज राजस्थान के हालात अच्छे नहीं है, लॉ आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं, परमेश्वर ने बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को दिया है और हम इसके वारिस बनने जा रहे हैं। हम कलीसिया की बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक वचन में आपको पढ़ा दूं, एफेसियों 5 अध्याय उसका 16 वचन एक बार पढ़ेंगे? कोई भी जल्दी से निकाल के, कोई भी पढ़ लीजिए, जो सबसे पहले निकालता है पढ़ लीजिए। एफेसियों 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इमानुएल जी चश्मा ही तोड़ने वाले थे, मुझे लगा कि चश्मा तोड़ डालेंगे, क्योंकि वो क्योंकि अवसर था उनके लिए, इसलिए चश्मा तोड़ रहे थे वो। क्या लिखा है पौलुस ने? क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य जानो। समय है, अच्छा है। कितनों की बाइबल में लिखा है समय अच्छा है? रजत, आपने यही पढ़ा ना, समय अच्छा है? नहीं सर, समय बुरा है। क्या बात कर रहे हो? अवसर तो अच्छे समय में ही मिलते हैं ना। हाँ, हम यही सोचते हैं, अवसर तो अच्छे समय में मिलते हैं। अरे हमें अवसर मिला, बहुत अच्छा समय था। लेकिन पौलुस कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा है। पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है? समय बुरा है, टाइम इज बैड, पर अवसर अभी भी हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं उसको बहुमूल्य समझ लो। और आपको क्या लग रहा है, ये समय अच्छा होने वाला है? आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि समय आने वाले दिनों में पास्टर जी, जब समय बहुत अच्छा होगा ना, तो हम बहुत काम करेंगे, प्रभु के लिए बहुत काम करने वाले हैं हम लोग? कितने लोगों को लग रहा है जी ऐसा? है बोले 2027 में देखो ये सब कुछ हो जाएगा। चलिए, मैं किसी पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा, बोले ये बदल जाएंगे, सब हो जाएगा, फिर बहुत ही बढ़िया समय आएगा, उस समय हम बैंड बाजों के साथ में आराधना किया करेंगे। कितने लोगों को लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो आप बहुत गलत। ऐसा कुछ भी नहीं होगा पास्टर जी, इससे भी बुरा समय आने वाला है, जो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल सही बोला हेलेना जी। ये आप लोग अगर वो सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? 2 तिमोथी 3 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, यह जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य
अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। अभी तो ये सब हो रहा है, होने जा रहा है, और हम क्या बात कर रहे हैं, अच्छा समय आने वाला है। ये सब राजनीतिक चौंचले हैं कि अच्छे दिन आएंगे। मैं आपको बताऊं, अच्छे दिन नहीं आएंगे। हाँ, इतना जरूर है, आज जो बुरे दिन है ना, आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, आप इसको भी अच्छा बना सकते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, समय बुरा है लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं छत्तीसगढ़ के कुछ पासवानों से मैंने बात किया तो उन्होंने कुछ बातों को कहा। कई लोगों ने बड़े दर्द के साथ, दुख के साथ कहा। उन्होंने कहा, पास्टर, हमें नहीं पता था कि ऐसा समय आएगा, इसलिए हम लोग जब सेवा शुरू किया था, हम इतने जेलस नहीं थे, हमने इतना जोर शोर के साथ काम नहीं किया। हमको लगा सब चल रहा है, लेकिन अब अचानक से सब कुछ बंद हो गया तो हमको ऐसा लग रहा है कि पहले कर लेते तो कितना अच्छा था। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज जो कर लोगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो समय बुरा है और बुरा होगा, लेकिन इस समय के बीच में भी अवसर को तलाशिए। अवसर है, अवसर परमेश्वर दे रहा है। जहां भी कोशिश करो, हो सके परमेश्वर के वचन को बताओ, उस स्वर्ग राज्य के बारे में बात करो। सो वापस आ जाते हैं हम लोग। एक बड़ी घोषणा हो रही है कि स्वर्ग का राज्य प्रभु के हाथ में है। ओके, सो परमेश्वर निश्चित रूप से अपने राज्य को स्थापित करेगा, और ये जो विक्ट्री की घोषणा उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े आशीष और अनुग्रह का कारण है। ओके, टाइम जा रहा है। 16 से 18 वचन जल्दी से पढ़ लीजिएगा। अभी आप देखिए, जब ये घोषणा हुई, जब ये उद्घोषणा स्वर्ग से हुई, तब क्या हुआ? तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल कर परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। ओके, सो मैं जल्दी से बोल रहा हूं, आप अभी नोट कीजिएगा, उसके बाद आप उसको पढ़ लेना। यहां पर 24 प्राचीन दंडवत करते हैं, है ना, परमेश्वर को दंडवत करते हैं, और वो 3 बातें वहां पर बोल रहे हैं। किन बातों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? नंबर 1, वो धन्यवाद दे रहे हैं। 17 वचन में लिखा है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है। यानी किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? कि तू अब राजा बन रहा है। नंबर 1, तू राजा था पहले, लेकिन तूने अपने आप को नम्र कर दिया, इस पृथ्वी पर आ गया, लेकिन अब फिर से यू आर गोइंग टू रेन, तू राज्य करने वाला है। 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था। नहीं, 24, मैंने शायद 17 वचन पहले पढ़ लिया। 16 वचन, नहीं 17 18 बिल्कुल सही है, मैं कंफ्यूज हूं। 17 वचन में एक राजा बन गया यीशु, इसलिए उन्होंने धन्यवाद किया। दूसरा 18 वचन में उन्होंने किस बात के लिए धन्यवाद किया? धन्यवाद किया उन्होंने कि तू सही न्याय करने वाला है। यू आर ए राइट जज। तेरा जो जजमेंट है वो राइचुअसली है, धार्मिकता के साथ है। देखिए, और अन्य जातियों ने क्रोध किया, तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय निकट आ गया है कि तू मरे हुओं का न्याय करे, और जो तेरे दास भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों को, जो छोटे बड़ों जो तेरे नाम से डरते हैं, उनका बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। यानी भलाई को भलाई, जो दुष्ट है उनको दुष्ट, यानी धार्मिकता का न्याय।
इस बात के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। और तीसरा 18 ही वचन में लिखा है, तू उनको प्रतिफल भी दे, बदला दे, प्रतिफल दे, रिवार्ड दे, उनको जो तेरे नाम का भय मानते हैं उनको रिवार्ड दे। सो इन 3 बातों के लिए वो धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? राइट। सो अब आप देखिए मत्ती 28 के 18 को जब आप पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती 28 का 18 पढ़ लीजिए जल्दी से। 28 का 18। यीशु ने उनसे आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अथॉरिटी इज गिवन टू मी। लेकिन उस अथॉरिटी को अभी वो फिजिकली यूज नहीं कर रहे हैं, वो आत्मा में, अभी मनों में राज कर रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ रहा है जब प्रभु उस अथॉरिटी को लिटरली यूज करेंगे। और यहां देखिए, वो लोग जो परमेश्वर के खिलाफ थे, जो परमेश्वर का विरोध करते थे, उनके बारे में लिखा है दे विल बी पेरिश, वो नाश किए जाएंगे। ये पृथ्वी समाप्त होगी प्रियो, और परमेश्वर निश्चित रूप से न्याय करेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। और जो धर्मी है ना, जिन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा है, उनको उसका प्रतिफल भी मिलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारा प्रभु यहाँ के जजों की तरह अन्यायी नहीं है कि वो भले और बुरे का भेद ना कर पाए। जो भला किया है उसको प्रतिफल मिलेगा, जो बुरा किया है वो नाश किए जाएंगे। राइट। अब 19 वचन में देखिए, अब एक बड़ा काम हो रहा है वहां पर। वहां क्या लिखा है, और परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूडोल हुए, और बड़े बड़े ओले पड़े। राइट। आपको पता है ये अध्याय जब शुरू हुआ था, एक मंदिर से ही शुरू हुआ था, लेकिन वो मंदिर पृथ्वी का नहीं था, वो मंदिर स्वर्ग का नहीं था, पृथ्वी का था। याद है ना? मंदिर को नाप लो, फिर उस मंदिर को भ्रष्ट कर देगा, वो प्रतिमा लगा देगा। पृथ्वी के मंदिर से शुरू हुआ, और यह अध्याय समाप्त हो रहा है स्वर्ग के मंदिर से। और स्वर्ग के मंदिर में भी खास तौर से जो फोकस किया गया है वो किस पर किया गया है? वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ द लॉर्ड, आर्क ऑफ द लॉर्ड। ये जो पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में जो आर्क ऑफ द लॉर्ड था ना, जो वाचा का जो संदूक था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, सिंबल था वो। और यहां पर बहुत ब्यूटीफुली उसको इलस्ट्रेट किया गया है कि 2 चीजें कभी अलग नहीं हो सकती, यानी मंदिर और वाचा का संदूक, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप जब पुराने नियम में जब पढ़ेंगे मिलाप वाले तंबू को, तो वाचा का संदूक सबसे अंत में रखा गया है, और उस संदूक के अंदर क्या है? आज्ञा की पट्टियां हैं, मन्ना है ना? मन्ना भी है, आज्ञा की पट्टियां भी है, और हारून की छड़ी भी है। 3 चीजें उसके अंदर है। सो वाचा की पट्टियां और वाचा का संदूक, आज्ञा की पट्टियां और वाचा का संदूक, इनको कभी अलग नहीं कर सकते। और ये सबसे पवित्र स्थान में है। आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? हमारा हृदय। हम परमेश्वर का मंदिर, हमारा हृदय। और हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर आज्ञा की पट्टियां होनी चाहिए, आज्ञा की पट्टियां, वचन। और ये पवित्रता वो पवित्र स्थान में, सबसे पवित्र स्थान में है। सो आज हम उस पवित्रता से समझौता नहीं करने चाहिए। अगर पवित्रता है वही परमेश्वर की उपस्थिति है। अपवित्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती। और इसलिए मैं कहूं, आज बहुतों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं। बहुत सी कलीसियाओं में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वो समझौते के मूड में है, वो संसार के साथ समझौता कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस पवित्रता को कायम रखने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई भी पाप नहीं कर रहे हैं।
या हम में से सब के सब बड़े धर्मी हो गए। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर हम सिद्ध नहीं हो सकते। हमारी सिद्धता यहां के लिए नहीं है। मनुष्य जब है, मनुष्य की सृष्टि को प्रभु जानता है, उसको पता है हम मनुष्य हैं। हम यहां सिद्ध नहीं होंगे। कोई ये कहे ना कि मैं इतना आत्मिक बन जाऊं, इतना आत्मिक बन जाऊं कि मैं बिल्कुल सिद्ध बन जाऊं, ऐसे लोग बहुत बड़े पाप में गिर जाते हैं, आत्मिक घमंड में चले जाते हैं। वो पौलुस ने इस बात को स्वीकार किया कि जो मुझे घृणित काम लगता है मैं उस काम को करता हूं, अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं, वो मुझसे होता नहीं है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर अभी भी पाप है। पौलुस इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो जो लोग ये स्वीकार नहीं करते वो आत्मिक घमंडी हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि वही सब सही है, उन्हीं की थ्योरी अच्छी है, उन्हीं का विश्वास बड़ा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर वो पाप विराजमान है और पवित्र आत्मा हमें मदद करती है उस पाप पर जय पाते हुए धीरे 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 हम उस सिद्धता की ओर धीरे धीरे बढ़ पाए। यहां पर जब हम देखते हैं वाचा का संदूक, वाचा का संदूक पवित्रता को दर्शाता है। और पुराने नियम में कई बार वाचा का संदूक इजरायलियों से छीन लिया गया, और जहां जहां वाचा का संदूक छिन गया वहां पर वो पराजित हुए। लेकिन जब वाचा का संदूक उन्हें दिखाई देता है तो वो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा उत्साह और बहुत बड़ा एनकरेजमेंट होता है। पहला शमूएल 4 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया। वो शीलो में था, लेकिन जब वापस उसे लेकर आए, पहला आप पढ़ लीजिए, पहला शमूएल उसका 4 अध्याय 5 वचन, जब वाचा का संदूक वापस शीलो से मंगाया गया और जब इजरायलियों ने वाचा के संदूक को देखा तो वो जय जयकार करने लगे, ललकारने लगे। यानी वाचा के संदूक को देखकर वो खुश हो गए, एनकरेज हो गए। तो आप देखिए, सताव से गुजरने वाले विश्वासियों को यूहन्ना लिख रहा है, पवित्र आत्मा लिखवा रही है। क्या दिखा रही है उन्हें? वाचा का संदूक दिखा रही है। क्या दिखाता है वाचा का संदूक? वाचा का संदूक दिखाता है कि परमेश्वर के वायदे कभी भी झूठे नहीं हैं, इसलिए वो रखा हुआ उन्होंने। वाचा के संदूक के अंदर मन्ना है। मन्ना इस बात की घोषणा करता है परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। आज्ञा की पट्टिका किस बात को दर्शाती है? कि परमेश्वर का वचन सनातन है, वो कभी बदलेगा नहीं। हारून की छड़ी किस बात को दर्शाती है? परमेश्वर मार्गदर्शन करने वाला है। और जब आप यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं ना, यहोशू की पुस्तक में जल्दी से खत्म करूंगा, टाइम हो गया। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय, उसके कुछ वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। 11 से लेकर 17 तक वचन को पढ़ लीजिएगा जल्दी से। यहोशू 3 11 से 17 सुनो, आप पढ़िए। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार करने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता। ओके, बस अभी आप 16-17 बाद में पढ़ लेना। देखिए, अभी इजरायली लोग वायदे के देश की ओर जा रहे हैं और अंतिम रुकावट है उनके सामने यरदन। यरदन पार करते ही वो वाचा के देश में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उस वाचा के देश में प्रवेश कराने वाला कौन है? वाचा का संदूक। वाचा का संदूक उनकी अगुवाई कर रहा है, उनके आगे आगे चल रहा है, क्योंकि यरदन में पानी भरा है। लिखा है कटनी का समय था, पानी सबसे ऊपर उसके तट तक बह रहा था, इतना पानी उसके अंदर था। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? संदूक को सबसे आगे रखो। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है। जिस यात्रा को परमेश्वर ने शुरू करने के लिए कहा था, उस यात्रा का पूर्तिकरण भी परमेश्वर करवा रहा है। उनको मार्ग में छोड़ा नहीं। जो छूटे, जो मर गए, वो अपनी अविश्वास के कारण मरे।
परमेश्वर तो सबको लाना चाहता था। और देखिए, ये वाचा का संदूक को इसलिए वो बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि ये वाचा का संदूक है जिसने इन लोगों को विजय दिलाई। ये वाचा का संदूक है जिसने इन लोगों को मार्गदर्शन दिया और वायदे के उस देश में पहुंचाया। तो अब देखिए, जब यूहन्ना 11 अध्याय लिख रहा है, उसको जब समाप्त कर रहा है, 11 अध्याय के अंतिम वचन में वो क्या कह रहा है? वाचा का संदूक दिखाई दिया। इट इज द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। मानो उन सताव से गुजरने वाले उन विश्वासियों को वो एक बार फिर से प्रोत्साहन देना चाहता है। याद करो, तुम्हारे पुरखे जब ऐसी यात्रा कर रहे थे, अपने वायदे के देश की ओर जा रहे थे, बहुत से शत्रु उनके मार्ग में आए, बहुत सी रुकावटें उनके मार्ग में आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों का मार्गदर्शन किया और परमेश्वर ने अपने वायदे को जो उनसे किया था वो पूरा किया। तो मानो यूहन्ना ये कह रहा है, आज कलीसिया तुम्हें दिखाई देती है शायद पराजय, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सब लोग खत्म हो रहे हैं, वो किसी को, मुझे तो पतमोस में भेज दिया, कितने प्रेरित लोग मारे गए, लोग तितर बितर हो रहे हैं, लेकिन वाचा के संदूक को स्मरण करो। जब उसे तुम स्मरण करोगे, उसकी विश्वास योग्यता को स्मरण करोगे और तुम्हें परमेश्वर ये सिखाएगा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को दूसरे किनारे पर पहुंचाएगा। आमीन। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यात्रा प्रभु ने शुरू करवाई है वो आपको बीच में छोड़ेगा नहीं, वो आपको दूसरे किनारे पर लेकर जाएगा। राइट। सो अब ये सब अध्याय समाप्त हो गए। अब जो 12वां अध्याय है अभी पूरी तरह से मानो एक सेट हो रहा है और अब हम पढ़ेंगे द बीस्ट। अब एक बीस्ट का नाम आएगा, बीस्ट, जो शैतान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अजगर बोलते हैं उसको। मैंने जैसा आपको सबसे पहले कहा, जो शैतान की जो ट्रिनिटी है, शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता, वो अब आने वाले 2 अध्यायों में हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। नो। प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ हो और आने वाले दिनों में परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी करुणा को हम सब पर प्रकट करें। ये प्रभु जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है और हम विश्वास करते हैं सब अच्छा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इमानुएल ब्रदर प्रार्थना कीजिएगा। आप कर सकते हैं? जी जी सर। हाँ। प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद कर दें आज दिन इस अच्छी वचन वास्तव में। मेरे ख्याल से मैंने पहले अनाउंस किया, उसमें डाला नहीं अभी तक। आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपना जो कन्वेंशन है वो उस समय के लिए स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि हम लोग एक ऑनलाइन कन्वेंशन कर पाए। मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूं और अगर वो कर पाए तो बहुत जल्दी हम ऑनलाइन कन्वेंशन करेंगे। तो उसमें